हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम भारत के भूगोल की जो सीरीज चल रहे हैं उसमें हम आज के वीडियो में भारत की जलवायु से रिलेटेड एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, भारत की जलवायु सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? भारत की जलवायु की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? हवाओं का मौसमी परिवर्तन होता है, वर्ष भर लगातार वर्षा होती रहती है, पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है, या डी ग्रीष्म काल में शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पवनों की दिशा में परिवर्तन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पवनों की दिशा में परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय मानसून की वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान ने किया था? भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान ने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल मसूदी ने। अल मसूदी ने भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं कर सकता? निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं कर सकता? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गल्फ स्ट्रीम की धारा। गल्फ स्ट्रीम की धारा भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करती है। इसके अलावा तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम और अल नीनो तीनों भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला जो है वो अधिक ठंडा होता है। इसका रीजन क्या है ये हमको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह उच्च तुंगता पर है। जो शिमला है वो उच्च तुंगता पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। तमिलनाडु में कहाँ से वर्षा होती है? यहाँ पे उत्तर पूर्व लौटता हुआ मानसून या फिर उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है, वह कौन सी है? तो अभी मैंने आपको बताया, इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तर पूर्वी मानसून, लौटता मानसून या फिर उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो ये कहाँ से प्रवेश करता है? केरल तट से प्रवेश करता है भारत में। भारत में सर्वप्रथम जून में केरल में मानसून का प्रवेश होता है। अगला प्रश्न है, किस देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा होती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश में मानसून की दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो तड़ित झंझाओं को किस नाम से जाना जाता है? नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा वाले राज्यों में। अगला प्रश्न है, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर नवंबर में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। कोरोमंडल तट कृष्णा नदी से नीचे तमिलनाडु तक का जो क्षेत्र होता है वो कोरोमंडल तट कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित क्षेत्र में होती है। तो किस क्षेत्र में होती है ये हमको बताना है। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र में और मेघालय में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो मासिम ग्राम भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मेघालय और राजस्थान। मेघालय में सर्वाधिक वर्षा, राजस्थान में कम वर्षा होती है। मासिम ग्राम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि
तो यहाँ पर अधिक वर्षा का कारण क्या है ये हमको बताना है। तो यहाँ पर अधिक वर्षा का कारण है यहाँ की पहाड़ियाँ किस आकृति की है, कीप आकार की है। यहाँ की पहाड़ियाँ कीप आकृति की है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, समुद्र से इसकी दूरी। समुद्र से अधिक दूरी इसका रीजन है कि दिल्ली में वार्षिक तापांतर अधिक होता है। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो भारत के किस भाग में दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, लेह में। लेह में सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट है, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता। भारत में कर्क रेखा के स्थान पर अगर विषुवत रेखा होती तो भारत की जलवायु पर क्या फर्क पड़ता। तो यहाँ पर अधिक तापमान होता और वर्षा भी अधिक होती। अधिक तापमान के साथ अधिक वर्षा होती। मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। मौसमी वर्षा, अनिश्चित तथा अनियमित वर्षा, वर्षा का असमान वितरण, वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। तो इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। ये इसका विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि। इसे उष्णकटिबंधीय देश क्यों कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, देश की जलवायु का जो निर्धारण है वो किससे होता है, उष्णकटिबंधीय मानसून से ही होता है। अगला प्रश्न है, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि। पुणे में मुंबई से कम वर्षा क्यों होती है। तो क्यों होती है, यहाँ पर ये जो पुणे है वो वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। अगला है, यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में स्थित है तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय क्यों कहा जाता है, इसका कारण क्या है। तो इसका सही कारण क्या होगा, इसका सही कारण होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती है, इसलिए दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में स्थित है और इसीलिए पूरे भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसून कहते हैं। अगला है, भारत में वर्षा का औसत कितना है। भारत में वर्षा का औसत कितना है, 118 सेंटीमीटर। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है। तो क्या विशेषता होती है मानसूनी जलवायु की, इसकी विशेषता होती है कि ये वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में जो वर्षा होती है वो किस कारण से होती है। तो वो होती है हमारे पश्चिमी विक्षोभ के कारण। इसका सही उत्तर है पश्चिमी विक्षोभ। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। उत्तरी मैदानों में जो शीतकाल में वर्षा होती है वो किस रीजन से होती है। तो वो क्यों होती है, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा से होती है। अगला है, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। तो किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, आम्र वर्षा। आम्र वर्षा क्या है, तो ये होती है बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। आम की फसल के लिए अच्छी होती है। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है कि वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक का क्षेत्र। नेक्स्ट है, नीचे स्थानों के युग्म दिए हैं, कौन सा युग्म सही है इसके बारे में हमको बताना है।
बंगलोर और चेन्नई, अजमेर और शिलोंग, मुंबई, विशाखापत्तनम, नागपुर और कोलकाता। इसमें कुछ कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक किस में है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजमेर और शिलोंग। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। तो जिसके कारण क्या प्रभावित होती है? इसके कारण जो है दक्षिणी पश्चिम मानसून प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावित होता है। भारत मानसून प्रकार की एक जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से घटक उत्तरदायी है? तो भारत की मानसून जो है वो जलवायु जो है वो मानसूनी प्रकार की है, और इसका कारण इसके लिए कौन कौन से घटक उत्तरदायी है ये हमको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अवस्थिति, उष्मीय विपर्यास, उपरितन, वायु परिसंचरण और हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, चारों ही सही है। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो इन चारों स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है ये हमको बताना है। तो सबसे कम होती है हमारे चेन्नई में, चेन्नई में सबसे कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है? तूफानों को काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिम ग्राम में होने का कारण क्या है? तो मासिम ग्राम में सर्वाधिक वर्षा क्यों होती है, इसका रीजन हमको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून से संबंधित भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? तो भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 75% वर्षा मिलती है। अगला प्रश्न है, चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है, चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है, इसका रीजन क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से तमिलनाडु चेन्नई में जाड़ों में भी वर्षा होती है। अगला है, चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है, जबकि दोनों स्थान समुद्र तट से स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप स्थित है। अगला प्रश्न है, मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? चेन्नई में होती है। अगला है, भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण होती है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? अक्टूबर नवंबर में कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोमंडल तट पर। अगला प्रश्न है, अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? अक्टूबर हीट का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च आर्द्रता के साथ संबद्ध उच्च तापमान भी है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो जाड़े के मौसम में अभी आपको मैं बता चुकी हूँ, तमिलनाडु में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। अगला प्रश्न है, मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए,
अरबी भाषा से उत्पन्न हुआ मानसून शब्द। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या होता है? उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त होती है, बाकी सभी क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो सबसे सूखा स्थान कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा लेह। लेह जो है वो भारत का एक सबसे सूखा स्थान है। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में भारत के वन से रिलेटेड एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।